लेकिन जो और गायें थी उनको बचा नहीं पाए क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया सर। पूरी रात हम लोग ऐसे भटकते रहे। गायों ने बोला, गली वालों ने 2-3 जगह फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, कोई भी नहीं आया, पुलिस वालों को। तकलीफ तो ये हुई कि मतलब वो समय सोच के ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है, मतलब एकदम से ना, मतलब टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को। वो तो बस मतलब हीरो ही है मान ले, तो मतलब जो बचाने आए, बाकी तो किसी को भी नहीं आता। तो मतलब बाकी सब तो ऐसे ही डर गए थे। चाहे तैरना भी आता होगा ना, लोग तो मतलब देख के डर गए थे। पर उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और मतलब रेस्क्यू किया, तो बहुत थैंकफुल हम तो उनके लिए। देवभूमि उत्तराखंड भले ही गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाला पहला राज्य हो, भले ही राजधानी देहरादून में गौ आयोग बनाया गया हो, लेकिन हकीकत में जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके भरोसे को तार तार कर देगी। चंद घंटों की बारिश ने 1-2 नहीं 4 दुधारू गायों की जान ले ली। ये दिल दहला देने वाली घटना हुई है स्मार्ट सिटी देहरादून के कारगी चौक के करीब बंजारा वाला मोहल्ले में। ये है रानी सिंह गोसाई। बीते कई सालों से इन्होंने घर के इसी हिस्से में गौशाला बना रखी थी जिसमें कई गायें शामिल थी, लेकिन आज ये गौशाला 4 गायों की जल समाधि बन चुकी है। चंद मिनटों की बारिश और प्रशासन की लापरवाही ने गोसाई परिवार का हिस्सा बन चुकी इन गायों को अचानक दीवार तोड़कर घुसे बारिश के पानी ने निगल लिया। अपनी गायों को याद कर गोसाई परिवार की आंखों से आंसू बह रहे हैं और गुस्सा भी है, क्योंकि इस घटना के बाद जब लोकल प्रशासन को लोगों ने फोन किया तो रात भर किसी भी विभाग का कोई राहत बचाव दल गौशाला में हुई इस घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। राजधानी देहरादून के बीचों बीच मूसलाधार बारिश ने जहां प्रशासन की आपदा प्रबंधन की पोल खोल दी, वहीं रात भर लोगों के फोन करने के बावजूद बरती गई लापरवाही ने विभागों की संवेदनहीनता की हदें पार कर दी हैं। लेकिन इस घटना में एक और मानवीय रंग दिखाई दिया जब अचानक पड़ोस की गौशाला में हुई इस घटना को देखकर साइबर थाने के कांस्टेबल मनोज बेनीवाल ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत उफनते पानी में छलांग मार दी और एक गाय को डूबने से न सिर्फ बचाया बल्कि एक युवक को भी पानी से बाहर निकाला। जय भारत टीवी से हुई बातचीत में बहादुर कांस्टेबल मनोज बेनीवाल ने कहा कि इस आपदा में डूबती गाय को बचाने के बाद उन्हें बेहद संतुष्टि मिली है। जी, आप ये बता दीजिए कि जो परसों घटना हुई उसमें आपकी जो भूमिका थी लोग सराह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, गाय को बचाया है। आपका क्या कहना है इस मामले में? मेरा कहना तो जान खतरे में हो तो उसकी जान बचाने में संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वो जानवर हो या व्यक्ति हो। और सबसे पहले एक समाज सेवा बहुत जरूरी है। समाज सेवा मेरे लिए सर्वोत्तम। उस दिन रात में घटना आपने क्या देखी थी ताकि आपको जो है तो घटना क्या थी? बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था वहाँ डेयरी के अंदर, तो इतना पानी भर गया था कि गाय डूब रही थी वहाँ। तो उसमें जाकर मेरे द्वारा जो कार्यवाही की गई अपनी जान जोखिम में डालकर, उससे मुझे बहुत संतुष्टि है। मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मैंने एक गाय को बचाया। समाज में और लोगों को इस तरह प्रेरणा लेनी चाहिए और राहत कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, खासकर जब बेजुबान जानवर परेशान हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी राहत कार्य हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मेरा यही जो है सभी लोगों के लिए संदेश है। जय भारत टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बधाई कि आपने हमारी राष्ट्रमाता जिसे हमने उत्तराखंड विधानसभा में घोषित किया उस राज्य से आप हैं और आपने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है इस बात के लिए कि गाय हो चाहे कोई और जानवर हो, उन्हें उनके जिंदगी को बचाना हर मानव का धर्म है। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। इस दर्दनाक घटना में जहां कई गायों की जान, नालों पर होने वाले अतिक्रमण, आपदा प्रबंधन की लापरवाही और प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल रही है, वहीं इंसानियत की मिसाल पेश करने वाले कांस्टेबल मनोज बेनीवाल जैसे बहादुर सिपाही के हौसलों को भी उजागर कर रही है। फिर 4 गायें ख़त्म हो गई। फिर सुबह रात को भी पड़ोसी भी आए, सारे गली वाले, उन्होंने भी बहुत फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, पुलिस वालों को। सर कोई नहीं आया रात को मदद करने के लिए, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया सर। पूरी रात हम लोग ऐसे भटकते रहे। गायों ने बोला, गली वालों ने 2-3 जगह फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, कोई भी नहीं आया। पुलिस वालों को सबको किया भी, चलो कुछ तो मदद मिलेगी कहीं से। सर कोई आया ही नहीं है। ऐसे ही रहे हम पूरी रात बारिश में। सर मानते हैं, तभी तो हमने रखी हुई थी। तकलीफ हुई जब उनकी लाशें देखी? हम तो सर, मेरे तो बच्चे भी, हमारा हमने तो ऐसे कर रखा था कि ऐसे नहीं पाला था कि जैसे बिजनेस करते हैं। हमने तो ऐसे रखी थी जैसे घर में लोग पालते हैं।
उनका दाना पानी से लेके, मेरे बच्चे छोटे हैं लेकिन इतने समझदार कि पूरा काम कर लेते थे वो उसको बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए पानी में कूदे, फंस गए वो, पीछे लोग थे उन्होंने उनको खींचा, मतलब इतना भागे वो कि मम्मी हम गाय को बचा लेते हैं, हम गाय को बचा लेते हैं, लेकिन कोई बचा ही नहीं पाया उनको। मतलब परिवार आपका जो हिस्सा था परिवार का, वो बिल्कुल जी, परिवार का हिस्सा ही था। हमने तो जैसे कहते हैं ना गाय माता, वैसे रखी हुई थी, ऐसे कोई बिजनेस के लिए तो रखी नहीं थी हमने, बस ऐसे शौक से 1 रखी, 2 रखी, अब 5 हो गई थी। फिर एक को तो हमने बचा लिया, चलो बच्चे बचा लिए, बच्चों को पहले ही छोटे 2 बच्चियाँ थी, 1 बच्चा था, वो बच्चे बस 1 सेकंड पहले ही बाहर लेके आए थे। सर वो तैरना जानते थे, बच्चे भी गए लेकिन क्या नाम है, क्या सर ये मनोज बेनीवाल जी हैं, तो वो तैरना जानते थे। उन्होंने मतलब गांव में उनके भी गाय वाय का काम है, तो उनके पास चाकू था, उन्होंने चाकू से एक गाय की वो तो काट दी रस्सी, तो एक गाय को बचा पाए, लेकिन जो और गायें थी उनको बचा नहीं पाए क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। तकलीफ तो ये हुई कि मतलब वो समय सोच के ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है, मतलब एकदम से ना, मतलब टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग तो यहीं छत में यहाँ पे खड़े थे गल में, क्योंकि हम लोग नीचे रहते हैं, नीचे पानी भर गया ऐसे, मतलब पानी ऐसे बहता हुआ आ रहा कमरों के अंदर। एक तो वो घबराहट, दूसरा लोगों को बचाने का कि नीचे इतना पानी भर गया, करंट ना लग जाए। और बस हम यहीं पे खड़े थे, एकदम से दीवार टूटी और गाय मतलब ऐसे ऐसे छप रहा। मैंने ही देखा वो सबसे पहले, मैंने इनको बोले भाभी, मैंने कहा दीवार टूट गई वहाँ की, सोच के अभी अभी ऐसा हो रहा है। मतलब क्या हालत थी गाय? बस गाय तो डूब रही थी, मतलब क्या हालत थी कुछ भी नहीं पता। मगर सोच ये के कि अब बचा नहीं पाई आप। अभी तो हम तो लेडीज हैं, जेंट्स लोग तो भागे भागे सारे इधर से आए, लड़के कुछ ऊपर से भाई साहब आए, सभी लोग थे सभी। अब रस्सी भी उस समय मतलब था ही नहीं ना कि पानी दीवार टूट जाएगी ऐसे, तो ऐसे घबराहट सी हो रही है सोच सोच के। एक तो क्या ना, मतलब गवर्नमेंट के भी है यहाँ पे मिस्टेक तो है ही। अब ये पीछे नाला है, जैसे नाले का या तो इसको ढंग से, लोग क्या करें नाले के ऊपर मकान बना रहे हैं, नाला जो है वो इतना नैरो हो गया है, तो वो पानी कहाँ जाएगा, पानी तो लेगा कहीं ना कहीं मुँह अपना। सर जो परसों का जो हादसा हुआ है, जिस हिसाब से पानी भरा है और जो दीवार टूट के पानी अंदर आया और जानवरों का जो नुकसान हुआ है, 3 जानवर मर गए हमारे, है ना। तो उसके बाद जब और फ्लैटों के अंदर पानी भर गया, हम तो किस तरह जान बचा करके ऊपर पहुँचे। मुझे सबसे मेजर डर लग रहा था कि कहीं करंट जो है ना पानी में, जो कि मीटर सब मीटर नीचे लगे हुए हैं, तो कहीं मैंने कहा कहीं करंट न लग जाए। तो रात सबको उठा करके ऊपर सीढ़ी में बैठाया ऊपर। इतने मतलब इतनी त्रास दी और इतना डर हमें लगा पहली बार कि मैंने कहा यार ये तो मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और नाले का बात हम स्मार्ट सिटी की करते हैं, और ये देखिए ना किस हिसाब से स्मार्ट सिटी, उसके बाद कोई कुछ नहीं, आप ही आ रहे हैं इस समय। और ये देखिए हमें फुर्सत नहीं, हमारे कपड़े बाहर सूख रहे हैं अभी तक, मतलब सुखा भी नहीं पा रहे हैं, जगह ही नहीं बची। आपने देखा होगा, मतलब कैमरा उधर भी घुमाइएगा कि कपड़े जो है सारे भीगे पड़े हैं, अनाज सारा भीग गया, चावल दाल आटा सब भीग गया, डॉक्यूमेंट्स भीगे। जो अंकल थे वो पुलिस में, मतलब तो वो कूद के उन्होंने एक रस्सी काटी, जब तक वो पहुंचे तो उन्होंने बोला 3 गाय तो मरी गई थी। वो तो बस मतलब हीरो ही है हमारे लिए, तो मतलब जो बचाने आए, बाकी तो किसी को भी नहीं आता, तो मतलब बाकी सब तो ऐसे ही डर गए थे। चाहे तैरना भी आता होगा ना, लोग तो मतलब देख के डर गए थे, पर उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और मतलब रेस्क्यू किया, तो बहुत थैंकफुल हम तो उनके लिए। गौ आयोग बनाने वाली उत्तराखंड सरकार में आज जरूरत है कि गाय को राजमाता घोषित करने वाली देवभूमि में ऐसी शर्मसार करने वाली घटना दोबारा ना हो। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।